तो पूरा राफड़ा था उसमें, उसने पहुंचा तो फिर अंदर गए गए, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है बाबा है। वो मालूम नहीं। फिर वो उसका प्रायश्चित के लिए उसने उसके साथ जोड़ अपने को जोड़ के सेवा में रह गई। हाँ ऐसा फिर सेवा में रह गई। फिर दूसरी उसकी सखी थी पूरी, तो उसने अपना चित्त की चंचलता भ्रांति का ऊपर च्यवन ऋषि पर वो प्रयोग किया, लेकिन च्यवन ऋषि को निष्ठा दी, तो उसने उल्टा कुंवरी को भराया। ये च्यवन ऋषि है, उसमें विकृति है, विकार, तो उसने उसका त्याग किया। तो च्यवन ऋषि अपने जो यौवन का सौंदर्य था, हाँ उससे वो राजकुमारी की बहन थी उस पर मोहित हुई, तो उसने फिर अपना जो पहले जो अंधा रूप था ना, हाँ वही कर दिया। फिर कुंवरी को मालूम पड़ा कि वो बोली थी, बाद में उसकी सखी बोली, ये तो मैंने तुमको ऐसा भ्रमित किया। हाँ तो फिर उसको पश्चाताप हुआ, लेकिन फिर च्यवन बोले कि मैं बस फिर वही उसके विकृत रूप में उसकी सेवा की च्यवन के। ऐसा है ना, ऐसा नहीं है? ये मालूम नहीं, हमको इतना मालूम था कि अश्विन कुमारों ने वो च्यवनप्राश की रचना की। तो अश्विनी कुमार ने यंग किया उसको, हाँ जी तो बाद में ये राजकुमारी की जो हाँ सखी थी ना, बहनपणी, हाँ तो वो मोहित हुई ना, हाँ तो वो ऐसा चाल चलती थी, वो जहाँ जाते थे तो भी वो तो जैसे थे निर्विकार, लेकिन उसने कुंवरी को भ्रमित किया कि इसमें विकार है, और विकार उसका अपना था। हाँ फिर उसने फिर अपना अंधापन स्वीकार दिया। तो फिर वो सखी थी ना, वो बाद में बोली हाँ कि वो तो मैं मोहित, वो तो निर्विकारी थी। तो इसको बाद में ऐसा लगा कि, तो फिर च्यवन बोले तो नहीं, बस हम इसे जो है बराबर अंदर है, नहीं अंदर है, ऐसा। फिर उसने सेवा बोला हमको जरूरत नहीं। अंधा भी उसने ही किया था, तो कुंवरी ने। हाँ वन में वो वाल्मीकि बन जाता है, वाल्मीकि ऋषि को कैसा राफड़ा हुआ, तो तब में उसको भी राफड़ा हो गया था। तो उसने तो वो किला अंदर पहुंचा, फूल पहुंची, अंधे हो, अंधा भी उसने किया था, बाद में भी उसी के कारण अंधा। ये सब मानो मनुष्य को बहिर दृष्टि होती है ना, हाँ तो सच्चा खोटा लगता है, खोटा सच्चा लगता है। अंतर दृष्टि होती है तो सब सच्चा लगता है, तो खोटा नहीं लगता है ना। जैसे कृष्ण को रुक्मणी में कभी भी शंका नहीं, राम को सीता में कभी भी शंका नहीं। वो तो अयोध्या वासियों का आरोप से सीता को सहना पड़ा। राम को ऐसा नहीं था कि सीता में कोई दोष है, ऐसा था। ऐसे नलदमयंती ऐसे हैं, ऐसे वशिष्ठ अरुंधति ऐसे हैं, अत्रि अनसुया, सत्यवान सावित्री। हाँ माने क्या है, लोग शंका रखते हैं ना, तो इससे भ्रमित रहते हैं और शांति नहीं रहती। एक्चुअली कोई देह नहीं है। रमण को ऐसे बोले कि कैसे हमारा जो भ्रांति है, तो भ्रांति कैसे निर्मूल करे। तो बोले ये सब आप देख रहे हैं, तो आपको आत्मा जानो और सबको आत्मा जानो, आप दे नहीं और सब दे नहीं, ऐसे जानो, तो कोई स्त्री पुरुष नहीं और कोई भ्रांति नहीं, कोई भ्रांति नहीं। उन्होंने डायरेक्ट बताया कि वासना निर्मूलन का उपाय क्या है। तो वो तो आपको जो देह मानते हो, वो जो भ्रम है अहंकार का भ्रम, उससे आपको भ्रांति लेना है, वासना रहती। आप आपको आत्मा जानो, सबको आत्मा जानो, देह मत जानो, तो वासना है ही वासना। मैं देह हूँ, ये भ्रांति की वासना है, आत्मा की वासना नहीं है कि नहीं? आत्मा तो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, अनंत शुद्ध चिदाकाश।
ये आत्मज्ञान है, ये संस्कृति है। लेकिन अभी ये लोग इतना बहिर्मुख हो गए ना, भौतिकता विलासिता में पड़ गए। मैं देव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये भ्रांति से ही दौड़ रहे, इसलिए शांति नहीं। फिर बोलते हैं यहाँ अच्छा है, नहीं यहाँ अच्छा है, कहीं भी अच्छा है उसके लिए। मैं देव हूँ, भ्रांति वाले को स्त्री हो या पुरुष कहीं भी अच्छा नहीं। और आत्मा साक्षात्कारी को सब आत्मा है, सब अनंत शुद्ध चिदाकाश है, उसी को सब अच्छा है। भ्रांति अच्छी नहीं है, भ्रांति से अपनी भ्रांति सब जगह दिखती है बाहर, उसका प्रोजेक्शन रखते हैं। बाकी कहीं भ्रांति नहीं है, सब अनंत शुद्ध चिदाकाश। तो तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश हो तो रहो, तुम देह नहीं हो, देह मत मैं देह हूँ ऐसा भ्रम मत रखो। तो कोई स्त्री भी नहीं है, कोई पुरुष भी नहीं है। ये नहीं है, है ना? ऐसा रमन ने कहा। अब आत्मा है, आत्मा रो, आप देह नहीं है, तो आपको आत्मा ही दिखेगा, देह नहीं दिखेगा। जैसे कि खुद भ्रांति रखता है और दूसरे में शंका करता है कि वो कहाँ जाते हैं, वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं। अरे तुम्हारी भ्रांति हटाओ ना, तो वहाँ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? वो देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उसका मन, उसका भाव क्या है, तो किससे खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं। अरे ये तुम्हारी भ्रांति फिरती है, उजरात्मा है, चिदाकाश है। तो तुम चिदाकाश रहो तो तुमको सब चिदाकाश रहेगा, तुम भ्रांति रहो तुमको सब भ्रांति रहेगी। वो उधर देखते हैं कि हाँ उसमें कुछ है। ये आपको आपके दर्शन में नहीं आएगा। ये आत्म दर्शन में आता है, देह दर्शन में नहीं आता है, दृश्य दर्शन में नहीं आता है। वो तो भ्रम है, स्फूर्ति भ्रम, स्पंद भ्रम, दृश्य भ्रम नहीं है। सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है। तो सत्ता प्रकाश है तो सत्ता प्रकाश रहो, सत्ता स्फूर्ति नहीं है तो सत्ता स्फूर्ति मत रहो। ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। और यदि जहाँ सत्ता प्रकाश से रहा होगा तो नो प्रॉब्लम। और यदि सत्ता स्फूर्ति से रहा होगा तो वो आप उसको सुलझा नहीं सकते। उसके आत्मा से होगा कि सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है, तभी वो सुलझेगा। आप देखेंगे ना तो भी आपके देखने से नहीं सुलझेगा, आपके कहने से भी नहीं सुलझेगा। ऐसा है, आप देखना स्फूर्ति ऐसी है कि स्फूर्ति को उस स्फूर्ति रखे और स्फूर्ति को क्लियर करने को चाहे तो नहीं हो सकती। और खुद क्लियर रहे तो स्फूर्ति कुछ नहीं। खुद सत्ता प्रकाश है, सब सत्ता प्रकाश है, तो वहाँ स्फूर्ति है, वहाँ भी उसको सत्ता प्रकाश ही रहेगा, स्फूर्ति नहीं है। सत्ता प्रकाश को सब सत्ता प्रकाश है, और सत्ता स्फूर्ति नहीं है वो कोई सत्ता स्फूर्ति नहीं है। ये नहीं है। कल सुबह कितने बजे कलेक्शन? ये सुशील को कितने सुबह पूछ रहे हैं? 7 बजे ना ऑलरेडी है ना? हमें को 7 वागे आप थोड़ा सा करेंगे कलेक्शन हाँ प्रभु वही कर देंगे, वो दे देंगे। वही करते हैं। हाँ बिल्कुल पहले किया था બાકરોલ છે આપણું લિસ્ટ લઈ લઈશું અને હું હમણાં સાંજે લેબોરેટરીમાં જઈ આવું 4 વાગે. क्यों बाकरोल से वहीं गए थे ना सुबह? हाँ बाकरोल से जनक प्रभु थे हाँ आप भी हाँ आरडी वैष्णव के वहाँ गए थे। आरडी वैष्णव हम नहीं कर रहे आप आरडी वैष्णव में 30 साल पहले हमने जो वृक्ष रोपा था उदुम्बर, वो बताया कि आपने 30 साल पहले ये उदुम्बर उम्र का वृक्ष रोपा था। यहाँ अंदर इसके नीचे दत्तात्रेय का वास था। हाँ दत्तात्रेय का वास हुआ अभी दत्त पूर्णिमा गई ना हाँ 30 साल पहले उसके वहाँ आरडी वैष्णव वो डीईओ थे हाँ और वो 40 साल पहले मिले थे वहाँ विचरते थे ना साबरगंगा पर हाँ एकल सिंह जी।
माता विशा रोटोड़ा स्कूल में आचार्य थे, तो वो ग्रुप आया था वहाँ आज जो पाटनपुरा है उसका पारा, वहाँ व्यायाम मेला था। तो कभी कोई इंस्पेक्शन में थे 40 साल से, तो माता विशा को बोले यहाँ कोई वो दर्शन तो बताओ, तो वो लाए थे। माता विशा उसको 10 शिक्षक थे। हम अम्बोड़ की एकदम टेकरी पर थे, साबरगंगा पर। उदुम्बर उसके घर पे 30 साल पहले रोपा था। वो पालड़ी वासना की वजह से सबको सत्ता प्रकाश अलग अलग प्रतीत होता है। सबको अलग अलग क्यों लगता है कि सबकी स्फूर्ति अलग अलग है। स्फूर्ति माने अंतःकरण। जैसे अनंत महासागर में जो मोजा है वो स्फूर्ति है, अंतःकरण। अनंत महासागर है वो अनंत महासागर प्रकाश है, सत्ता प्रकाश। समझाते? तो वो तो एक ही है, जल तो एक ही है अनंत महासागर। वैसे अनंत महासागर में चैतन्य तो एक ही है, मोजा में डिफरेंस है। तो वो तो आभास आकार विकार है, वो तो नहीं है। स्फूर्ति है वो तो स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म, वो तो नहीं है। तो अंतःकरण है वो स्फूर्ति है, वो तो नहीं है। तो अंतःकरण से अनंत महाचिदा का सत्ता प्रकाश अलग अलग भासता है। सब जहाँ जैसा अंतःकरण वहाँ वैसे उसको भासता है। ये समझे? मोजा है उसका आभास आकार विकार है, उसमें भेद है। अनंत महासागर में जल में कोई भेद नहीं, वैसे अनंत महाचिदा का चैतन्य में कोई भेद नहीं। तो जो एकदम स्वच्छ रहा है महाचिदा का कैवल्य अनिशुद्धार पर, माने उसमें दूसरा कोई स्फूर्ति या स्पंद ब्रह्म या दृश्य ब्रह्म ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है। तो वह अनंत महाचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश है, प्रकाश ज्ञान शांति। कुछ भी थोड़ा भी मोजा माने अंतःकरण का भ्रम है तो अनंत महाचिदा का चैतन्य सत्ता प्रकाश में दूसरा भासता है स्फूर्ति, और वो है नहीं। अंतःकरण है वो स्फूर्ति है। फिर अंतःकरण दृष्टा दृश्य भासता है, साक्षी साक्ष्य भासता है। तो हर एक का अंदर अलग अलग अंतःकरण अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग भासता है। लेकिन अंदर अनंत महाचिदा का चैतन्य और सत्ता तो एक ही प्रकाश। इनमें सत्ता प्रकाश में भेद नहीं है, सत्ता स्फूर्ति में भेद है। स्फूर्ति माने जल है, उसमें चलन भासता है, तरंग भासता है, वो स्फूर्ति है, तरंग। वैसे चैतन्य है, उसमें स्पंद चलन भासता है, अंतःकरण भासता है, तरंग माने अंतःकरण। तो तरंग अलग अलग है, जल एक ही है, अनंत महासागर एक ही है। वैसे अंतःकरण अलग अलग है, स्फूर्ति सत्ता एक ही है, स्फूर्ति अलग अलग है। और सत्ता है और स्फूर्ति भास है, वो नहीं है। तो नहीं है ऐसा भास अंतःकरण, उससे अनंत महाचिदा का चैतन्य सत्ता अलग अलग भासती है। अलग अलग दृष्टा दृश्य, अलग अलग दृष्टि सृष्टि, वो भास है, भास हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। तो जो क्लियर हो जाता है कि सत्ता प्रकाश है और सत्ता स्फूर्ति नहीं है, समझाते हैं? अनंत महाचिदा का चैतन्य सत्ता है और स्फूर्ति अंतःकरण नहीं है, वो भास है। तो दृष्टा दृश्य नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है, भेद नहीं है, भास भाग भेद ब्रह्म, अनेक भास भाग भेद ब्रह्म नहीं है। तो सारा सारा पूरा सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। स्फूर्ति के भेद है, जो स्फूर्ति नहीं है, चलन तरंग, वो नहीं है, जल है। वैसे चलन अंतःकरण, तरंग अंतःकरण मन, वो नहीं है। तो जहाँ ऐसा क्लियर है ये चैतन्य सत्ता प्रकाश है और स्फूर्ति माने मन और उसका दृष्टा दृश्य नहीं है, तो फिर वो अनंत महाचिदा का क्लियर है। नाउ वहाँ क्लियर होने की जरूरत है। सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है। माने जल सत्ता प्रकाश है और जल सत्ता स्फूर्ति माने चलन तरंग, वो नहीं है। तो उसमें अंतःकरण है, चलन और तरंग। तो चैतन्य सत्ता प्रकाश है, चैतन्य सत्ता स्फूर्ति माने अंतःकरण नहीं है।
फिर अंतःकरण आप होता है दृष्टा दृश्य, तो अंतःकरण नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है। और अनंत पांचता का चैतन्य सत्ता है, स्फूर्ति नहीं है। स्फूर्ति माने मन, मन माने दृष्टा दृश्य, मैं विश्व, तो स्फूर्ति नहीं है, इसलिए मैं विश्व दृष्टा दृश्य ये भास नहीं है, ये भ्रम नहीं है। अनेक भास भाव भेद भ्रम नहीं है, ये होता है। तो मन ऐसा भ्रम रखने से फिर वो मन दो भाग में दिखता है, दृष्टा दृश्य मैं विश्व, और मन वो भ्रम नहीं है, वो स्फूर्ति नहीं है, वो भास है। और सत्ता है, और सबका सब, सारा का सारा अनंत महाचिता का चैतन्य सत्ता, प्रकाश, ज्ञान, शांति, वो पर्याय है सब। और शांति वो ज्ञान है, ज्ञान है वो प्रकाश है, प्रकाश है चैतन्य सत्ता है, चैतन्य सत्ता वो अनंत महाचिता है। तो ये स्फूर्ति दिख रही है, तो पहला भ्रम मन होता है। मन दो भ्रम में बांट जाता है, मैं और विश्व, दृष्टा दृश्य, समझ में आता है? स्फूर्ति है, मन वो स्फूर्ति है। जल में जैसे चलन और तरंग, तो वो मन तरंग है, वो नहीं है। और चैतन्य जल है, चैतन्य जल है, मन तरंग नहीं है, वो स्फूर्ति है। सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, मन स्फूर्ति नहीं है। चलन और तरंग जल जल नहीं है, जल ही जल, वो आभास आकार विकार नहीं है। मन है वो आभास आकार विकार है, फिर उसके आभास आकार विकार दो भाग में, दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, मैं विश्व, तो वो नहीं है, वो स्फूर्ति है। और चैतन्य सत्ता है, और चैतन्य सत्ता है वो अनंत पांच लाख, जल है वो अनंत महासागर है, वैसे चैतन्य है वो अनंत महासागर है। और जल में जो स्फूर्ति भासती है, चलन तरंग, वो नहीं है, वैसे चैतन्य जल में स्फूर्ति भासती है, मन जगत वो नहीं है। मेरा है तो सबको ऐसा लगता है कि क्यों हमको अनुभव नहीं होता है। तो हम जो बोलते हैं ना मैं, वो मन है, वो स्फूर्ति है, वो नहीं है। तो मैं नहीं है, परम शांति है। मैं का भ्रम है, उसकी अशांति, और भ्रम है, अहंकार भ्रम है, सत्य नहीं है। तो इसलिए अभाव मिलता नहीं। अहंकार में ढूंढता है, सुख ढूंढता है, सत्य ढूंढता है, तो उसमें नहीं मिलेगा, वो तो है ही नहीं। वो तो स्फूर्ति है, भ्रम है, स्पंद भ्रम, दृश्य भ्रम, उसमें आया मैं और भी तो नहीं है, उसमें ढूंढता है, इसलिए नहीं मिलता है। अभाव मिलता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। और है वो तो है ही स्वयं सहज, मात्रा का स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, तो उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, चैतन्य पूर्ण है, इसलिए कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। और स्फूर्ति जो है मैं जगत, तो शून्य है, भ्रम है, वो तो नहीं है, इसलिए कोई अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। सब क्यों दौड़ते हैं? मैं रखते हैं भ्रम, इसलिए दौड़ते हैं। और जहाँ मैं भ्रम नहीं है तो परम शांति है, दौड़ना नहीं है। क्लियर? तो सत्ता का स्वभाव स्फूर्ति नहीं है, नहीं समझ में आया? सत्ता का स्वभाव क्या है? तो प्रकाश, आनंद, शांति, चैतन्य, ज्ञान, अनुभव, ये चैतन्य का स्वभाव है, ये माचिदाकाश का स्वभाव। चैतन्य, सत्ता, प्रकाश, अनुभव, ज्ञान, शांति, ये स्वभाव है। ये भ्रम है, मैं विश्व, मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा भला बुरा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये स्वभाव नहीं है, भ्रम है। नहीं समझे? तो दौड़ा दौड़ी मरते दम तक क्यों नहीं मिटती है? कि कुछ नहीं है उसमें दौड़ता है, इसलिए नहीं मिटती है। और सब कुछ है, परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसमें तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पूर्ण ही है। उसमें नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है। सूर्यनारायण भगवान है, उसमें तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। ये दृश्य है, वो कुछ नहीं है। सूर्यनारायण भगवान से दृश्य बाज रहा है, लेकिन सूर्यनारायण भगवान में दृश्य नहीं है। वैसे अनंत माचिदा का से दृश्य बाज रहा है, लेकिन अनंत माचिदा का इसमें दृश्य कुछ नहीं है। ये मैं है वो दृश्य में आया, और विश्व है वो दृश्य में आया।
मैं विश्व दृष्टा दृश्य, तो नहीं है ऐसा मैं, नहीं है ऐसा विश्व में, नहीं है ऐसा शांति ढूंढ रहा है। कहाँ से मिलेगा? ये इसका प्रसाद ये रखा है ना, दोनों का रखा है ना, रखा है, अंदर रखा है। बोलो कैसा प्रकाश है? ये मैं हूँ नहीं, ये विश्व है, वो तो स्फूर्ति है, स्फूर्ति नहीं है, सत्ता है, स्वयं प्रकाश। सत्ता प्रकाश है। और ये मैं स्फूर्ति और ये दृश्य स्फूर्ति नहीं है, लेकिन ये भ्रम रख के, मैं भ्रम रख के दृश्य भ्रम में टूटता है। ले लो लाटा, भद्र को लकड़ी का घरा। क्लियर है? अभी स्वभाव क्लियर हुआ? जल का स्वभाव स्पंद और तरंग भ्रम नहीं है, स्फूर्ति नहीं है। जल का स्वभाव तृप्ति है, पीने से संतोष होता है। गंगा तो निर्मलता, शीतलता, पवित्रता, पावनकारी, आनंद, शांति, वो गंगा का स्वभाव है। गंगा वो स्वभाव है, उसका चलन भ्रम और तरंग भ्रम उसका स्वभाव नहीं है। उससे पकड़ो हाथ में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैं और विश्व चलन भ्रम और तरंग भ्रम है, स्फूर्ति है, तो कुछ नहीं मिलेगा। एक जन्म जन्म दौड़ते रहो, नहीं है उसमें, वो चालू है। ऐसा बोले कि ये भी कायम है, लेकिन वो तो नहीं है, वो कायम है। हाँ ऐसा और गंगा जल से जो पावन होते हैं, तृप्ति होती है, संतोष होते हैं, पावन होते हैं, निर्मलता शीतलता होती है, वो स्वभाव है। वो चैतन्य तरफी है, चैतन्य का पर्याय। ये भी कायम, दोनों कायम है, क्योंकि सत्ता कायम है, इसलिए स्फूर्ति कायम भासती है, भ्रांति कायम भासती है। मैं जगत, लेकिन भ्रांति कायम है, वो नहीं है, और चैतन्य कायम है, वो है। लेकिन भ्रांति को कायम समझ के तोड़ने का मिलता नहीं, कभी कुछ मिलता नहीं। समझ आया? भ्रांति कायम दिखती है, लेकिन भ्रांति है नहीं है। प्रसाद है आप? ये आपका 10 हो गया, आपको कब जाने का है? और उसकी राह मत देखो, आप पहुंच जाओ। आप उसको बोल दो हम पहुंचते हैं। अंदर प्रसाद है, बोलो कैसा है? जब तक ये मैं हूँ, ये विश्व ऐसा भ्रम रखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। चैतन्य प्रकाश ज्ञान शांति है तो कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण है। सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है, ये स्फूर्ति है। चलन भ्रम, तरंग भ्रम, तरंग माने मन, मन माने मैं दृश्य, मन दो भाग में हो जाता है। दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य, दृश्य त्रिपुटी मन की है। ज्ञाता ज्ञान ये, ज्ञाता ज्ञान ये, उपासक उपासना उपास्य, पूजक पूजा पूज्यते, ये त्रिपुटी मन की है कल्पना। भ्रम वो नहीं है, मन नहीं है। जिसका मन नहीं है उसका नाम मुनि। मुनि माने जो मन रहित अनंत मानसिक का चैतन्य सत्ता प्रकाश ज्ञान शांति है, वो मुनि। और जो फिर मन का भ्रम है, तो मैं दृष्टा दृष्टि का भ्रम है, तो फिरता है। ये रे भ्रम फिरता है, अनंत मानसिक जगत नहीं फिरता है। तो ऐसा कह के सूर्यमंडल में ये ग्रह उपग्रह सब फिरता है, तो आकाश नहीं फिरता है, चिदाकाश नहीं फिरता है, ये मन फिरता है। दृष्टा दृश्य ऐसा ऐसा बोलता है ना, मैं कितना ध्यान का प्रयत्न करता हूँ लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है, तो वो है ही नहीं, वो कहाँ से स्थिर रहेगा? नहीं, ये उसको माना है इसलिए स्थिर नहीं, भ्रम को स्थिर करने को जाता है। भ्रम कभी तो यदि भ्रम स्थिर रहे तो उसका नाम भ्रम नहीं, तो कभी स्थिर होता ही नहीं। तो भ्रम को मन भ्रम है और उसको स्थिर करने जाता है। अरे ऐसा जानो
कि अनंत माचिदाकाश है और भ्रम नहीं है, मन नहीं है, और परम शांति है। क्लियर होता है? जी बाबू। मैं ध्यान धरने बैठता हूँ तभी सब माया आ जाती है। अरे लेकिन ध्यान धरने वाला ही मन है, तो वो नहीं है, वो नहीं। वो भ्रम है। ये बचपन से था, इनेट अंदर से था। माचिदा का से था कि मन नहीं है, ये भ्रम है। मैं नहीं है, ये भ्रम है। ये दृश्य नहीं है, ये भ्रम है। पहले से ही था। ये कोई शब्द बुद्धि से नहीं होता है, वो जो सत्ता प्रकाश है ना, उससे होता है। सत्ता प्रकाश अपने में सत्ता प्रकाश है, और सत्ता प्रकाश अपने में सत्ता स्फूर्ति नहीं है। स्फूर्ति माने मन, जो स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, सब वो मन है। दृष्टा दृश्य वो सब मन है, साक्षी साक्ष्य वो सब मन है। सिद्ध होता है ना, सिद्ध, उसमें भी मन होता है, मैं होता है। उसने जाना है कि सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं। फिर भी जब तक वो साक्षीपना रखता है तो मैं रहता है। और चिदाकाश में कोई साक्षी साक्ष्य नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है, मन नहीं है, मैं और विश्व नहीं है। अनंत महाचिदाकाश है। जैसे आकाश में विश्वभास है लेकिन आकाश में विश्व नहीं है, वैसे अनंत महाचिदाकाश में विश्वभास है लेकिन अनंत महाचिदाकाश में विश्व नहीं है। किसी का स्पर्श या संबंध नहीं, निष्क्रिय, निर्लय। है ना क्लियर? संपूर्ण कोई आभास आकार विकार नहीं है। अनंत महाकाश भी नहीं, अनंत महाचिदाकाश में ये अनंत महाकाश, अनंत दृश्य, अनंत आभास आकार विकार नहीं है। अनंत महाचिदाकाश अनंत महाचिदाकाश है। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, यही सब कुछ है। क्या सिवा कुछ जो दूसरा रखता है ना, वही भ्रम है। ये मैं हूँ, ये विश्व है, वो भ्रम। और जन्म पहले नहीं होता है, मृत्यु के बाद नहीं रहता है, इसलिए वो भ्रम है। और सतत बदलता है, इसलिए वो भ्रम है। और अनंत महाचिदाकाश न जन्मता है, न बदलता है, न मरता है। ऐसा रमन निरंजन, निराकार, निर्विकार। है ना क्लियर? मैं करते मर जाते बकरी के जैसे, घास खाते और मैं करते। हो गए ना, सुसुत हो गए? नहीं अभी जाएंगे, कौन जाएगा? अरे 10-5 हो तो 10:30 को बुलाया। कौन जाएंगे? गए नहीं अभी जाएंगे। अभी कभी। लोग बोलते हैं हमको क्यों अनुभव नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता, तो मैं रख के सुनता है नहीं। मैं तो यही हूँ। है? भाई मेरा इतना है ना, फिर मैं कैसे नहीं हूँ? मैं ऐसा हूँ ना, मैं सब जानता हूँ ना, मैं सब करता हूँ ना, वैसे होता है ना। तो स्वप्न ब्रह्म है, ये स्वप्न पुरुष का भ्रम है उसको, और ये विश्व स्वप्न भ्रम है। मैं मेरा भ्रम है, इसलिए मैं हूँ न। अरे तो ऐसे के भ्रम सच्चा क्यों लगता है? तो जल सच्चा है इसलिए तरंग भ्रम, चलन भ्रम, तरंग भ्रम सच्चा लगता है। लेकिन जल सच्चाई जल की है, चलन भ्रम की और तरंग भ्रम की नहीं। हाथ में लो तो जल हाथ में आएगा, चलन भ्रम और तरंग भ्रम हाथ में नहीं आएगा। वैसे मैं भ्रम और विश्व भ्रम हाथ में नहीं आएगा, है ना। चैतन्य जल है, ये जो चलन है, स्पंद ब्रह्म, मन ब्रह्म, पूर्ति, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, ये हाथ में नहीं आएगा। अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, तो ज्ञान है, चैतन्य है, अनंत महाचिदाकाश है, लेकिन उसमें ये मन, ये ब्रह्म नहीं है, स्फूर्ति। फिर मैं विश्व, ये ब्रह्म नहीं है, मैं मेरा, ये ब्रह्म नहीं है। जन्म मृत्यु हर्ष शोक, ये ब्रह्म नहीं है, ये मन का है सब।
एकदम जनरलाइजेशन करें, सामान्यकरण, अनंत पांच चिदाकार और विश्व मन, तो सूक्ष्म स्थूल भाषा है। जैसे अंदर मन है वो स्थूल देह भाषा है, वैसे अंदर सूक्ष्म मन है विश्व मन, वो स्थूल विश्व भाषा है। तो सूक्ष्म और स्थूल नहीं है, सूक्ष्म मन समष्टि मन, कॉस्मिक माइंड, विश्व मन वो नहीं है, और वो विश्व स्थूल विश्व भाषा है, वो नहीं है। व्यष्टि मन सूक्ष्म और व्यष्टि देह स्थूल, तो सूक्ष्म मन स्थूल देह भाषा है। तो सूक्ष्म स्थूल नहीं है, मन देह नहीं है, और विश्व मन और विश्व नहीं है, और अनंत पांच चिदाकाश है, ऐसा है। जब तक मन और देह का भ्रम रखता है तो तब तक देहाध्यास, कर्तापना, भोक्तापना, कर्म, फल, जन्म, मृत्यु, हर्ष सब लागू पड़ जाता है अनुभव, और मालूम पड़ जाता है कि मन नहीं है, देह नहीं है, और अनंत महाचिदाकाश है, तो परम शांति है ना। सीधा ये मन और देह का भ्रम रख के सुनता है ना, इसलिए ठिकाना नहीं पड़ता है कि मैं तो ये हूँ, तो आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई। अनंत महाचिदाकाश में से, जैसे अनंत महासागर में से, जल में से चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म में आ गया कि मैं तो तरंग हूँ, मैं तो चलन हूँ, आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई। अनंत महाचिदाकाश में चैतन्य सत्ता है, प्रकाश, ज्ञान, उसमें से मैं मन हूँ, मैं देह हूँ, तो ब्रह्म है, वो नहीं है। ये होता है ना, स्फूर्ति नहीं है, स्पंद ब्रह्म नहीं है, दृश्य ब्रह्म नहीं है, मन देह नहीं, समष्टि व्यक्ति नहीं है। तो आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई। अनंत महाचिदाकाश में से ब्रह्म में आ गई, स्फूर्ति, सत्ता प्रकाश में से सत्ता स्फूर्ति में आ गई। तो सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है, वो आत्मज्ञान। आत्मा अनंत महाचिदाकाश, अनंत चैतन्य सत्ता है, अनंत सत्ता प्रकाश है, अनंत चैतन्य ज्ञान है, अनंत चैतन्य शांति है। तो वो सच्ची आइडेंटिटी है, ट्रू आइडेंटिटी, सच्चा मैं, रमण के ये खोटा मैं मन हूँ, मैं देह हूँ, मैं दृष्टा दृश्य हूँ। समझ आता है? बात तो सीधी है, लेकिन सीधा रहे उसके लिए सीधी है, ऊंधा रहे उसके लिए ऊंधी है ना। सब क्या है कि ये मैं हूँ रख के सुनते हैं, इसलिए क्लियर नहीं होते, ठिकाना नहीं पड़ता। और एकदम क्लियर हो जाए कि अनंत महाचिदाकाश है, ट्रू आइडेंटिटी, ये फॉल्स आइडेंटिटी नहीं है, हो गया काम, बेड़ा पार। वो जमुना में 3-4 जन थे और बराबर ढींच के फिर ऐसा मारा सारी रात। सुबह नशा उतर गया तो बोला था हम तो इधर ही इधर है। अरे क्या हुआ, सामने का किनारा ही नहीं है, तो देखा तो लंगर ही नहीं छोड़ा था। मन का नाम लंगर ही नहीं छोड़ा था, फिर ऐसा मारो किनारा कहाँ से आएगा सामने वाला। बेड़ा पार करना है तो लंगर छोड़ना है। ये मैं है ना वो लंगर, वो तो निकल गए कि नहीं? होंगे तो हम पहुंच जाएंगे। अच्छा पहुंच जाओ। तो गंगा जल बाद में आके भरना है ना? है ना? है। अच्छा चलो गंगा जल भर दो। आपका 10-11 हो गए। ए वो घड़ा में से वो मटकी में ले लो और घड़ा नीचे सफाई में दे दो। घड़ा तो सफाई में दे दिया बराबर, और उसमें भर दो। हाँ, ये ताजा घड़ा में भर दो फूल। आप लेट हो रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? मैं लंगर लंगर रखा है और हलेसा मार रहे हैं। कहाँ से चले?
ગીચા હે ને ગીચા મને બહુ अंदर तो ज्ञान है, ये ज्ञान कल्पना भ्रम मोह न रखे, अविवेक अविचार न रखे, अविद्या ज्ञान माया न रखे, तर्क संशय शंका न रखे, वहम अंधश्रद्धा न रखे, है कि नहीं? मन और मैं और ये ये भ्रम न रखे। तो ज्ञान तो है, ज्ञान को क्लियर करे, केवल ज्ञान, दूसरा कुछ नहीं, तो वो केवल माचिरा है कि नहीं? कोई कल्पना ब्रह्म मोह न रखे, अविवेक अविचार न रखे, अविद्या ज्ञान माया न रखे, तर्क संशय शंका न रखे, वहम अंधश्रद्धा न रखे, तो ज्ञान एकदम शुद्ध, तो वो शुद्ध चैतन्य प्रकाश है, वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है कि नहीं? ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान में भ्रम को जोड़ा है, इसलिए संसार भ्रम भास रहा है, और ज्ञान वास्तव में चोखा ही है, क्योंकि भ्रम है ही नहीं, और ज्ञान अनंत शुद्ध चिदाकाश है, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ये प्रकाश है, तो उसमें दृश्य न जोड़ के तो साक्षात सूर्यनारायण भगवान है। सूर्य प्रकाश है, दृश्य में सब जगह पड़ा है, लेकिन दृश्य का उससे कोई स्पर्श संबंध नहीं है, ऐसा शुद्ध प्रकाश है साक्षात सूर्यनारायण भगवान।